बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आटा गूंदने की तरीका बताऊंगी। ये आटा कोई सिंपल आटा रोटी बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पेशल किस्म की रेसिपी या मेथड के लिए आप कह सकते हैं। इस आटे से मैं सिवैयाँ बनाऊंगी और सिवैयों बनाने के लिए किस तरीके से आटा गूंदा जाता है, ये मैं वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा इस वीडियो में भी कि मैंने मैदा लिया है। आप जितनी सेवइयाँ बना रहे हैं, आप उस हिसाब से मैदा लें, उस क्वांटिटी से लें। उसके बाद इसके अंदर घी डालना है। घी मेल्टेड ही लेना है। अगर कुकिंग हो रहा है तो वो तो ऐसे यूज़ हो जाता है। अगर घी ले रही हैं आप तो कोशिश करें वो मेल्टेड हो। अगर मेल्टेड नहीं होगा तो इसके अंदर गुठलियाँ-गुठलियाँ रहेंगी और आटा जो है स्मूथ तरीके से बिल्कुल नहीं गूँधेगा। इसे बिल्कुल लचक सा, लचीला और रबर टाइप इसे गूँथना है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसे गूँथ लेना है। पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है इसके अंदर। अभी भी काफ़ी टाइम रहता है इसके गूँथने के लिए। इस तरीके से इसी प्रोसेस के साथ ही गूँथना, नहीं तो आपका आटा जो है उसके अंदर गुठलियाँ बन जाएँगी और सेवइयाँ इसकी अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं बनेंगी। यकीन करें जो सेवइयाँ बनेंगी घर की जो सेवइयाँ होती हैं उनका बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत मज़े की होती हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी आटे से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये आटा बिल्कुल अच्छे तरीके से गूँथ के तैयार हो चुका है। अब इसे इसके ऊपर ऑयल वग़ैरह लगा के इसे कवर करके रख दूँगी। अब ये जो दूसरा है आटा, ये मैंने लिया, इसके अंदर उसी तरीके से घी डाला है मैंने और फिर यहाँ मैं मेल्टेड घी नहीं लिया था मैंने और इस चीज़ ने मुझे बहुत तंग किया था। गुठलियाँ मुझे बार-बार बाहर निकालनी पड़ी थी। तो सेम उसी प्रोसेस के साथ ही ये आटा भी गूँथ लेंगे उसी तरीके से लचक वाला और वो सिंपल आटा गूँधा था और इसे कलर देंगे हम। ये कलरफुल आटा होगा जिससे हमारी सेवइयाँ कलरफुल बनेगी। आप देखते हैं मार्केट में कलरफुल सेवइयाँ मिलती हैं और उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही होती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत थोड़ी सी निकलती हैं और अगर आप घर में बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा बन के तैयार होंगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं लगता। यकीन करें आप जब ये बनाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। आप देख सकते हैं। अच्छा, वो मैंने ज़्यादा बनाई थी। ये कलरफुल सेवइयाँ हैं। मैंने 3 कलर्स की सेवइयाँ बनानी है। तो ये मैं थोड़ा-थोड़ा आटा गूँथ रही हूँ। अगर आप आटा गूँथने के बाद इसके अंदर कलर मिलाएँगे जिस तरीके से मैंने गूँथ के रखा था रस्ट के बाद, तो फिर वो अच्छे तरीके से मिक्स बिल्कुल नहीं होगा। ये आटा भी तकरीबन गूँथ चुका है। अब इसके अंदर कलर डालने की बारी आ गई है। ये मैंने येलो फूड कलर लिया था, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी मिक्स किया है। अच्छा, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल से होता है और आप कोशिश करें इस टाइम आप अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें। अगर ग्लव्स नहीं होंगे तो आपके हाथों पे कलर का जो कलर है वो कलर रह जाएगा आपके हाथों पे। अगर आपको नहीं पसंद कलर का रहना तो आप ग्लव्स पहन लें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसे कर सकती हैं। अब इसके ऊपर अगेन मैंने वही ऑयल लगा दिया है ताकि इसके अंदर कोई छिलका वगैरह ना बने। देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। अब उसी सेम प्रोसेस के साथ मैंने ग्रीन कलर लिया है। अच्छा, कलर को भी घी के अंदर ही मिक्स करना है, पानी का यूज़ नहीं करना। अगर पानी का यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा आटा है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और अच्छे तरीके से नहीं गूँधेगा और कलर भी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी किस्म का कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़े का खूबसूरत लग रहा है ये और ये करने में यकीन जाने मुझे बहुत मज़ा आया था। एन्जॉय किया था मैंने, हाथों पे कोई ग्लव्स वगैरह नहीं चढ़ाए थे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और देखिए मेरे हाथों का हशर क्या हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं आप कलर ग्लव्स चढ़ा लीजिएगा। तो अब तीसरा, अच्छा एक को ये करना है, अगर ग्लव्स भी चढ़ाए हों आपने तो आपने हाथ धोते रहना है और ग्लव्स को चेंज करते रहना है तीनों कलर्स के टाइम। वाओ! क्या मुँह बनाया है मैंने। भाई एन्जॉय करते हुए काम करना चाहिए ना। तो अब इसे भी कलर दे देना है हमने अच्छे तरीके से मल-मल के इसके अंदर कलर को हमने जज़्ब करना है और ये जी देख सकते हैं आप हमारा कलर वाला आटा तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह, दिल करे मैं इसे कच्चा ही खा जाऊँ। मुझे इतना मज़े का लग रहा है ये। इसके ऊपर भी वही अगेन हमने घी डालना। घी का प्रोसेस लाज़मी करना होता है। इससे ये होता है कि इसके ऊपर कोई छिलका वगैरह नहीं बनता। ये हमारे बाकी कलरफुल आटा है जो बन के रेडी हो चुका है। तो डियर व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।